राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे विप्र, इसके पश्चात राजा भागीरथ निष्क राज करके अपने पूर्व पितरों के समाचार को सुनकर अत्यंत ही उदासीन हो गए और समस्त राज तथा कोष को अर्थात अपने खजाने को अपने पितामह राजा सागर के अधीन करके उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त वे तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करने लगे और 10 वर्ष के बाद दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर वे तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए राजा भागीरथ को बहुत अधिक समय बीत गया। तब भक्त वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब भागीरथ को वरदान देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर प्रकट हुए आए, तब राजा भागीरथ ने शिव जी को देखकर उनको प्रणाम करके उच्च स्वर से ये मधुर वचन बोले। भागीरथ ने कहा कि हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। हे सब सुखों को देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जन, हे सर्जनहार रुजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, हे सतगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। सबके पालनहार, कर्मों के फल के दाता, भुक्ति योग पदार्थों और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोक कर ध्यानशली योगी रोग जिस निरीव शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव ही नमस्कार है। स्कंद जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले। शिव जी ने भागीरथ से कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ भगवान शंकर से बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धि देने वाली गंगा जी को लेकर आइए। यह सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ पर लाने की हमें सामर्थ्य नहीं। त्रिलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाए, तुम वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार करके उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे योग व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी उन्हें समझाई। इसके बाद बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त ही रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक तुम स्नान करो तथा त्रिविक्रम भगवान वामन का तुम पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही और चावल का दान, श्रेष्ठ फल का दान, इस प्रकार से इस मास तक व्रत करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिव भक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार करके उनसे परम भावनी गंगा जी के लिए भागीरथ ने याचना की। तब विष्णु भगवान भागीरथ से बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप हवन स्नान द्विज तर्पण ब्राह्मण भोजन को कहा जाता है और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को तुम करते रहो। 1 वर्ष के बाद वह गंगा तुम्हारे साथ यहाँ ले आएंगी। भगवान विष्णु के इन वचनों को प्रमाण मानकर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर वहां विष्णु भगवान के कहे अनुसार उस व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब सिद्धि होने वाली श्री गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपुदा गंगा है, ऐसा जानकर भागीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न भागीरथ से कुछ यूं बोली। गंगा ने कहा कि हे राजन,
तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचनों को सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी तल पर पितरों की मुक्ति के लिए आप चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को पलावत किया। गंगा जल के पलावे से सभी भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, ओशो ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्य को मारने का पाप किया और कैसे वह धनुष कोटि में स्नान करके फिर पाप मुक्त हो गया, यह बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेकों अनेकों सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने के बाद द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शालिम मार डाले गए। अवे दिन के युद्ध में जब दुर्योधन के सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर दुर्योधन की जांग तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तद युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने के लिए अब जल्दी करने लगे। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। दुष्ट धमन, शिखंडी आदि समस्त संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और साथी के 7 पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सातों के साथ सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओगवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। इधर कर्तवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में शूल दशरथ होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा रहा था और वह दुर्योधन धरती पर पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा ही शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृद को देखकर शोक मगन हो गए। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा। इस प्रकार दुर्योधन से बोला कि हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पे हो रहा है। हे सुयोधन, मैं अपने सत्कर्म की शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ कि आज रात में सरंज के सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते ही देखते मैं वध कर डालूंगा। आप मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी। कृपाचार्य से कहा कि हे आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश से जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना को सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष तथा वृक्ष के नीचे जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं पर छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना उन्होंने की। तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों शोक से पीड़ित होकर वट के समय बैठ गए। वर्मा और कृपाचार्य जी तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह अश्वत्थामा शर्व की भांति लंबी श्वास खींचता हुआ। अश्वत्थामा ने देखा कि इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सभी के सभी भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां पर मांस नामक एक पक्षी आया। वह पक्षी बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सवर का भाग उच्छादित हो गया। इस प्रकार को अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उस
मास नामक उल्लू की सारी करतूत रात में देखी। फिर अश्वत्थामा ने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार से रात्रि में सोते हुए अपने शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कृतक को अपने लिए उपदेश माना और अपने मन में सोचा कि सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। अपने मन में ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और उन्हें एक प्रकार से कहा कि अश्वत्थामा ने कहा कि निर्दय भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है। आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते ही उन्हें अष्ट शस्त्रों से मार डालेंगे। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा कि सोते हुए को मारना इस लोक में धर्म नहीं, इस कुकर्म का भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शास्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं। हम लोग तद राष्ट्रपति वता गंधारी और विदुर जी से पूछ लें, वे लोग जैसा हमें कहें हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला कि मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा, उसी प्रकार से मैं पांडवों को सोते हुए उनका वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े से जोते हुए उस रथ पर सवार होकर क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसको पीछे पीछे कृतवर्मा, कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वहां खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोण पुत्र अत्यंत ही कुपित होकर तेज से प्रज्वलित सा हो रहे थे। धीरे धीरे वह दुष्ट दमन ने शिविर में गया और वहां महायुद्ध से थमे हुए दृष्ट दमन आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चित होकर वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम सैया पर सोते हुए महाबली दृष्ट दमन का क्रोध पूर्वक लात से मारा। उत आघात से जागकर दृष्ट दमन सैया से उठने लगे। उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उसको बल से खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। दुष्ट दमन छटपटा रहा था, चीखता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। युद्धमनु और महापराक्रमी उत्तम मौजा की द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भी, युद्ध से बचे हुए सोमक नाक वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। इसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सभी सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इसी प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार से सुना हो गया जैसे कि प्रलय काल में तीनों लोग सोने को जाते हैं। तद वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर भाग निकले। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरथ तट पर चला गया। वहां शास्त्रों, वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहा करते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्म आदि मुनि ने योग बल से उसका दो चरित्र जान लिया और इस प्रकार से उसे कहा, और वे बोले कि हे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चित ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 100,000 ब्रह्म हत्याओं का हमें पाप लगेगा। हे नराधम, तू हमारे आश्रम से दूर चला जा। ऋषियों के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित होकर उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थ में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदनीय होकर वह लौट आया और अंत में प्रसिद्ध करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी के शरण में बह गया। महामुनि वेद व्यास जी उस समय बद्रीकर्ण तीर्थ में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया। तब व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र ही मेषरे आश्रम से निकल जा। सोते हुए को मारने के पाप से तू महापापी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला, वेद व्यास जी, हे भगवान, सबके निंद होकर मैं शरण में आया हूँ। यदि आप भी मुझे इसी प्रकार से ऐसी बात कहते हैं, तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। ब्राह्मण, मुझ पर आप कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उस पाप की शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। कारण है कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसे कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार करके उससे कहा कि इस पाप की शांति के लिए धर्म शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं।
फिर भी मैं उस दोष के निवारण के लिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष को देने वाला है। वही धनुषकोटि नाम से विख्यात है एवं महामनी रथ है, जो कि बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, को स्वर्ग एवं देने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म आदि हत्या पाप की भी शुद्धि हो जाती है। यह पवित्र में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम, देह स्वप्न और नरक से कलेश का नाशक पाप पुण्य जनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर वहां स्नान करो। सोते हुए को मारने के पाप से तुम शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास जी के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर की सेवा किया करता था। तब 30 दिन तक जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप उसने जागरण किया। दूसरे दिन संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा की। तदंतर आनंद के आंसू बता हुआ वह अश्वत्थामा शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करने से उसने भगवान शिव से इस प्रकार उनका सत्वन किया। सत्वन करते हुए अश्वत्थामा बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे करुणाकर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाले आपके चरणाविद जहाज रूप हैं। हे मृत, हे त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी तुरंत ही प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कुछ यूं बोले। अश्वत्थामा से भगवान शंकर ने कहा कि हे द्रोण कुमार, सोते हुए को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था, वह पाप धनुषकोटि में नहाने से अब दूर हो गया है। अब तुम कोई मुझसे वर मांगो। तब अश्वत्थामा भगवान शंकर से बोले कि हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणाविद से मेरी अविचल भक्ति। तब तथास्तु कहकर देव देव महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार पाप रहित, शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षि ने ग्रहण किया। इस प्रकार ये कथा यही संपूर्ण होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको कथाएं कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।